हेलो स्टूडेंट्स, आपको जो सीबीएसई का हैंडआउट मिला है उसका ये फर्स्ट लेक्चर है और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम लोग लिटरेचर, ग्रामर और ये सब सारा चीज़, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग सिलेबस को समझेंगे कि जो सीबीएसई क्लास 10 का जो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन का वेटेज किस तरीके का है, और उसका प्रॉपर सिलेबस जो कि जैसे कि आपका जो बुक है, फर्स्ट फ्लाइट का बुक है, दूसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, फिर रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, फिर ग्रामर है। तो कितना कितना मार्क्स का वेटेज रहता है और कितना टोटल मार्क्स का पूछता है और कितने मार्क्स का हमें जवाब देना होता है, ये सारा कुछ हम लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिटरेचर पर शिफ्ट करेंगे, जो कि फर्स्ट फ्लाइट जो पहला बुक है उसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है सो सारा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इसमें हम लोग सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम लोग इसमें ब्लूप्रिंट एनालिसिस करेंगे प्रॉपर, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया। और ये लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और इसमें हम लोग प्रॉपर सिलेबस जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है सो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, आप इस टेबल में आपको बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे जो है मार्क्स का वितरण किया गया है। कि जैसे 3 सेक्शन में आप देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में 3 सेक्शन दिया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं टेबल, ये प्रॉपर रिसर्च करके, एनालिसिस करके इस पेपर को देखा गया है। सीबीएसई जो रिलीज करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इसी साल जो रिलीज किया है 2025 से 2026, उसी को जो है सो प्रॉपर ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है। तो ये देखिए, आपका जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और जो सेक्शन ए रहता है उसमें रीडिंग स्किल्स रहता है, केवल एक टॉपिक रहता है रीडिंग स्किल्स। और सेक्शन बी है, उसमें आप देखेंगे ग्रामर और राइटिंग स्किल्स दोनों रहता है। सेक्शन बी में ग्रामर और राइटिंग स्किल्स दोनों रहता है। और जो सेक्शन सी है उसमें आप देखेंगे लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जो कि दो आपका बुक है। पहला आपका मेजर बुक है, जो कि मेन बुक कहलाता है, वो फर्स्ट प्राइट, और दूसरा सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, तो वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये देख रहे हैं आप सेक्शन सी, ये लिटरेचर टेक्स्ट बुक। तो ये 3 सेक्शन में जो है सो वो सिलेबस में मेंशन है। और देखिए मार्क्स कितने कितने मार्क्स का पूछता है। तो आपको जो जवाब देना होगा, आपको 20 नंबर का जो है सो जवाब देना है आपको रीडिंग स्किल से। और सेक्शन बी जो है ग्रामर और राइटिंग स्किल्स, उससे 20 नंबर का। और सेक्शन सी जो है उससे 40 नंबर का। तो ओवरऑल कितना हो गया? 80 मार्क्स, 80 नंबर का केवल आपको क्या होता है, जवाब देना होता है। जवाब देखेंगे, जो कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सो 2 पूछा जाएगा। 10 नंबर का पेसेज यदि एक है, तो दूसरा 10 नंबर का पेसेज रहेगा, तो 2 पूछा जाएगा। और उसका जवाब भी जो है सो दोनों का देना है। 2 पूछा जाएगा, दोनों का जवाब देना है। और ये 20 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन बी में ग्रामर और राइटिंग स्किल्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 16, उसमें केवल आपको 12 का जवाब देना है। उसमें आप देखते हैं जो कि और करके क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो 12 का जवाब देना है। जिसमें कि ग्रामर वाला सेक्शन रहता है, उसमें 12 क्वेश्चन जो पूछता है, केवल 10 का जवाब देना रहता है। इसमें हमने मेंशन किया है राइटिंग स्किल्स और ग्रामर दोनों। दैट मीन्स आप देखेंगे जो कि टोटल 16 सवाल रहता है, जवाब लेकिन आपको 12 का ही देना है, और ये 32 मार्क्स का रहता है। फिर फर्दर लिटरेचर में यदि हम लोग आते हैं, तो लिटरेचर में आप देखेंगे 16 क्वेश्चन रहेगा, और करके दिया हुआ रहता है। तो उसमें आपको केवल 10 क्वेश्चन का जवाब देना है दोनों बुक से। फर्स्ट फ्लाइट और जो दूसरा बुक है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों बुक से आपको जो है सो केवल और केवल 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। पूछेगा 16 सवाल, और ये 68 मार्क्स का रहता है। 68 मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन का जवाब जो है आपको 40 नंबर का ही देना है इस सेक्शन से, लेकिन पूछता है कितना है, 68 मार्क्स का। तो टोटल जब आप देखेंगे, क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई रिलीज किया है इसी साल 2025 से 26, उसमें आप देखेंगे जो कि टोटल जो मार्क्स है, टोटल जो मार्क्स है वो 120 नंबर का है। वो 120 नंबर का है। तो 120 नंबर का आपसे पूछेगा, लेकिन जवाब केवल और केवल आपको 80 नंबर का ही देना है। बार बार रिपीट करते रहे आपको, पूछेगा 120 नंबर का, लेकिन जवाब आपको केवल और केवल आपको 80 नंबर का ही आपको देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आप बुक और टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं कि बुक से किस किस बुक से कितने मार्क्स का पूछा है। और ये प्रॉपर एनालिसिस है सैंपल क्वेश्चन पेपर का। ऐसे आप लिटरेचर का जब आप देखेंगे, तो लिटरेचर का चैप्टर वाइज अलग अलग हो सकता है कि किसी चैप्टर में ये नंबर ऑफ मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है, किसी चैप्टर से नंबर ऑफ मार्क्स
कम पूछा है, लेकिन ओवरऑल यदि आप बुक देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो है सो आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो वेटेज हम लोग देखते हैं बुक का। पहले देखते हैं फर्स्ट फ्लैट जो बुक है, जो मेन रीडर बुक है लिटरेचर का, उससे आप देखेंगे कि लगभग 42 नंबर का पूछता है, लगभग 42 नंबर का। तो इसी लमसम में जो है सो आप देखेंगे क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है, इतने मार्क्स का। फिर दूसरा सप्लीमेंट्री रीडर बुक है ये, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, इससे आप जब देखेंगे आप तो इससे 26 नंबर का पूछता है, टोटल 26 नंबर का इससे पूछता है। तीसरा जो सेक्शन है वो है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत सिलेबस आप देखेंगे तो डिस्कर्सिव पैसेज है और केस बेस्ड पैसेज है। ये आपके सिलेबस में मेंशन है कि रीडिंग स्किल्स में एक डिस्कर्सिव पैसेज और एक केस बेस्ड पैसेज है। उससे आप जब देखेंगे आप तो 20 नंबर का जो है सो आपको मार्क्स को देखने को मिलेगा, 20 नंबर का। फिर चौथा है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स जो है उसके अंतर्गत लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ है। एनालिटिकल पैराग्राफ में किसी टॉपिक पे मिलता है आपको लिखने के लिए, और लेटर राइटिंग में जो आपका सिलेबस में है, ठीक है, वो आपको मिलेगा लाइक एडिटर के पास। उसके बाद जो है ये बुक वगैरह ऑर्डर करते हैं उसको लेकर, ठीक है। तो ये सब जो है सबको क्वेश्चन रहेगा आपको, यहाँ से 20 नंबर का पूछेगा। और ग्रामर से जो है सो 12 नंबर का पूछता है, मतलब ओवरऑल 120 नंबर का जो है सो पूछता है। फिर दोबारा आपको बताए, पहले तो सेक्शन वाइज बताया आपको सिलेबस, जब आप देखेंगे सीबीएसई का सेक्शन वाइज दिया हुआ रहता है, सेक्शन ए बी और सी, सेक्शन वाइज देख लिए। अब जो यहाँ जो हमने बैफरकेट किया है, जो आपको हैंडआउट मिला है, जो आपको हैंडआउट मिला है उसी पैटर्न में हमने इसको क्या किया, बाइफरकेट किया है। तो उसको हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो आपको हैंडआउट मिला है उसको हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला पहला है फर्स्ट प्लेन, जो पहला बुक है लिटरेचर का। दूसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और फिर तीसरा है रीडिंग स्किल्स, फिर चौथा है राइटिंग स्किल्स, और पांचवा है ग्रामर। ये 5 पार्ट में क्या किया हमने, डिवाइड किया है। और इससे ओवरऑल 120 नंबर का ऑन एन एवरेज हमने बताया आपको कि इतना मार्क्स का पूछता है। जवाब बार बार आपको बता रहे हैं कि केवल और केवल आपको 80 नंबर का ही आपको जवाब देना है। ये बात हो गया। अब ये है इंपॉर्टेंट बुक्स और टॉपिक्स फॉर सीबीएसई एग्जाम 2026। मतलब यदि आप पांचों टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते हैं, यदि बहुत कम समय है और यदि आप पांचों टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो केवल और केवल आप 4 पढ़िए। आप केवल केवल 4 पढ़िए। फर्स्ट फ्लाइट आप पढ़ लीजिए, पहला लिटरेचर का बुक। दूसरा लिटरेचर का बुक पढ़ लीजिए आप, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फिर रीडिंग स्किल्स, फिर राइटिंग स्किल्स, और जो पांचवा नंबर है ग्रामर, आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, उससे 12 नंबर का पूछता है। और 12 नंबर का जो पूछता है उसमें 5 चैप्टर इंक्लूड रहता है। सिलेबस में आप देखते हो डिटर्मिनर्स है, मॉडल्स है, टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये सारा जो है चैप्टर आप देखें जो कि इस चैप्टर से रहता है क्वेश्चन 12 नंबर का। लेकिन जवाब केवल और केवल 10 नंबर का देना होता है। तो यदि आपके पास कम समय है और बेहद कम समय में यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट जो है, ऐसे तो आपको सजेस्ट करेंगे कि किसी तरीके से बुकलेट जितना मिला है आपको, ये सॉरी सीबीएसई हैंडआउट का जो आपको हैंडआउट मिला है, उससे आप सारा क्वेश्चन आप कर जाए, सारा सेक्शन आप कर जाए, लाइक फर्स्ट फ्लाइट, फुट विदाउट रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर। यदि थोड़ा सा कम समय है आपके पास, तो आप एटलीस्ट 4 तो आप करें ही करें। फर्स्ट फ्लाइट, फुट विदाउट रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, ये 4 आप करें ही करें। तो ये आप काउंट करेंगे आप 108 नंबर का रहता है जवाब। तो आपको 80 मार्क्स का ही देना है। लेकिन जो ग्रामर है, ग्रामर जो कि हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है, वो 12 नंबर का पूछता है, लेकिन आपको जवाब देना होता है 10 नंबर का, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था बुक्स और टॉपिक्स फॉर सीबीएसई एग्जाम 2026। अब अब हम लोग एनालिसिस देखते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 से 26 जो सीबीएसई रिलीज किया है, और इसी साल 2025 में जो प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन आया है 2025 का, उसको इन दोनों को एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि किस चैप्टर से कैसे कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन जो है सो वो आया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो प्रोज सेक्शन है रिलेटेड टू गॉड, पहला ही चैप्टर है, आपको मालूम है। इससे देखिए सिंपल क्वेश्चन पेपर जो इस बार रिलीज किया उससे 1 नंबर का भी नहीं पूछा है। लेकिन सीबीएसई का जो पीआईपी जो 2025 में एग्जाम हुआ है उससे 5 नंबर का पूछा है। ये चीज देखिए आप। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जो दोनों लिटरेचर का बुक है
वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लाइट में जो 10-11 आपका प्रोज का सेक्शन है, 9 से 10 कविता है, सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसमें जितना सारा चैप्टर है सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं यदि कंप्लीट करेंगे तो क्वेश्चन छूटने का डर बना हुआ रहेगा, क्योंकि लिटरेचर में क्या रहता है, फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से पूछेगा ही पूछेगा सवाल। तो नंबर ऑफ चैप्टर यदि आप काउंट करेंगे तो लगभग 30 से 35 चैप्टर हो जाता है लिटरेचर का ही। उसमें जो है सो आपको सारा करना पड़ेगा। आप एम्फेसाइज करके नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा जो है वो रहता है, ये चीज़। लेकिन कुछ-कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको ट्रिपल स्टार लगा हुआ आप देखेंगे हैंडआउट में आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए आप, और लेटर टू गॉड है, फर्स्ट चैप्टर है, जो कि सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में जो है सो ये 5 नंबर का पूछा है। फिर फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपको मालूम है जो कि फर्स्ट जो है सो वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, जो कि अपार्थाइड सिस्टम से वो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और आ, वो डेमोक्रेसी उस समय जो है सो वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो इससे जो है 3 नंबर का पूछा है सैंपल क्वेश्चन पेपर में, और प्रीवियस ईयर पेपर में जो है सो 2025 में एग्जाम हुआ, 9 नंबर का पूछा है। फिर फर्स्ट फ्लाइट प्रोज वाले सेक्शन में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, जो कि 2 इसमें पार्ट है। एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है आपका ब्लैक एरोप्लेन। इससे 5 नंबर का सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा है, बट देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में जो 2025 में हुआ 1 नंबर का भी नहीं पूछा है। फिर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। लेकिन ना ही सैंपल क्वेश्चन पेपर से, ना ही प्रीवियस ईयर पेपर जो 2025 में हुआ उससे पूछा। इन दोनों में से किसी में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, जबकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चीज। इसलिए बार बार आपको बोलते हैं, एम्फेसाइज करके बताते हैं कि जो भी लिटरेचर का दोनों बुक है उसका एक एक चैप्टर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, एक एक चैप्टर आप अच्छे से पढ़े हुए रहें, तब आप जो है सो मार्क्स जो है सो आप अचीव कर सकते हैं, बेहतर मार्क्स, ठीक है, ये चीज। फिर देखिए पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट फ्लाइट प्रोज सेक्शन है, ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा कुर्ग है, तीसरा टी फ्रॉम असम। इसमें देखेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर में से 6 नंबर का पूछा है, जबकि प्रीवियस ईयर पेपर में जो है 3 नंबर का। फिर देखिए 6 में प्रोज है मिजबिल द ऑटर, इसमें आप देखेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का, और पीआईपी में भी 3 नंबर का पूछा है। फिर देखिए आप फर्स्ट फ्लाइट प्रोज मैडम राइड्स द बस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि वो एक बच्ची है और वो डिजायर है उसको बस राइड करने का, दैट मीन्स बस पर चढ़ने का, लेकिन वो आ, चढ़ती है लेटर ऑन, बाद में वो डिजायर वो पूरा भी करती है वो। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेकिन देखिए ना ही पीआईपी ना ही सिंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा है ये। फिर देखिए द सरमन एट बनारस, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। फिर देखिए आप फर्स्ट फाइट टू जो है प्रोपोजल वाला चैप्टर, इससे जो है सो 3 नंबर का पूछा है सैंपल क्वेश्चन पेपर में, बट 2025 वाला प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं पूछा है। उसी तरीके से अब हम लोग पोएट्री वाले सेक्शन में मूव करते हैं। पहला ही चैप्टर आप देखेंगे, उसमें आपको 2 कविता मिलेगा, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक भी मार्क्स का नहीं पूछा, बट 3 नंबर का पूछा आपका प्रीवियस ईयर पेपर में। फिर फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री जो है अ टाइगर इन द जू, सिंपल क्वेश्चन पेपर 6 नंबर का, और पीआईपी में 5 नंबर का पूछा है। फिर देखिए फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स द बॉल, इस चैप्टर में जो है सो दोनों कविता है, तो इससे 10 नंबर का पूछा है, और पीआईपी में जो है सो 3 नंबर का पूछा है। फिर पोइट्री है अमंडा है, द ट्रीज है, फिर फॉग है, फिर आपका है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए 3 नंबर अमंडा का पूछा है, फिर 6 नंबर पीआईपी में, इससे पूछा ही नहीं द ट्रीज से। फॉग से 3 नंबर का पूछा है, फिर पीआईपी में पूछा ही नहीं। द टेल ऑफ कस्टार्ड में ये दोनों ने ही पूछा है, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट कविता देखिए आप, फॉर एनी ग्रेनरी, सिंपल क्वेश्चन पेपर से नहीं आया, बट पीआईपी में 5 नंबर का पूछा है 2025 में। फिर अब दूसरे बुक पर मूव करते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पहला चैप्टर है ये, इससे 6 नंबर का पूछा है सिंपल क्वेश्चन पेपर में, बट पीआईपी में 3 नंबर का पूछा है। तो ये जो आपको बता रहे हैं, इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। मेजरली आपको लिटरेचर में बता रहे हैं देख रहे हैं आप, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहा है, और जो जो चैप्टर जो है सो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, उससे भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिटरेचर का जो दोनों बुक है, फर्स्ट फ्लाइट उसमें प्रोज एंड पोएट्री दोनों, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका एक भी चैप्टर जो है सो आपको स्किप नहीं करना है, प्रॉपर अच्छे से उसका क्या करना है, आपको तैयारी करना है, ठीक है। ये हो गया
ये लिटरेचर में एम्फेसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था कि एक-एक चैप्टर आपको बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको करना है। अब रीडिंग स्किल्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 20 नंबर का पूछता है और 20 नंबर का आपको जवाब भी देना होता है, और चूँकि ये पैटर्न ही है 20 नंबर का, तो सिंपल क्वेश्चन पेपर में भी 20 नंबर का और पीआईपी में भी उसी तरीके से राइटिंग स्किल्स में 20-20 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, और ये रहता ही रहता है, इससे आप स्किप नहीं कर सकते, और ग्रामर में भी 12 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये तीनों जो सेक्शन है, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, इससे तो क्वेश्चन जो है सो रहेगा ही रहेगा जितना है। बट वो लिटरेचर में जो है, आप किसी चैप्टर को फिक्स नहीं कर सकते। आप लिटरेचर में आप किसी भी चैप्टर को आप फिक्स नहीं कर सकते कि आप इस चैप्टर से जो है सो आना ही आना है। तो इस बात का क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर अच्छे तरीके से कि लिटरेचर का जो दोनों बुक है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका एक-एक चैप्टर जो है सो प्रॉपर अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और इसका जो मेन मोटो है, वो मेन मोटो था जो कि आपको बताना प्रॉपर एनालिसिस इसका, कि सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर का क्या पैटर्न रहा है, किस किस चैप्टर से कैसे पूछा है, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर, ग्रामर, इस सब से किस तरीके से क्वेश्चन आया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मेन ये चीज़ है जो कि देखिए, आप लोग को हैंड आउट प्रोवाइड किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, आप लेटर ऑन, जैसे अभी क्लास 10th में है, फिर आप 11th-12th, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद मास्टर्स, आप यदि आप हायर स्टडीज में यदि जाना चाहते हैं, तो फिर आप स्टडी करेंगे, तो आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, एक पैटर्न हम लोग को फॉलो करना पड़ता है एज ए स्टूडेंट। आपको फॉलो करना होगा कि जब भी एग्जाम रहता है, तो एग्जाम से पहले एक आपके पास एक क्रिस्प एकदम शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, एकदम क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। तो उसी तरीके से इस हैंडआउट को बनाया गया है कि एकदम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर का, 2-3 साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2-3 साल का है, तो हैंडआउट प्रॉपर उस तरीके से बनाया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लिटरेचर वाले खास करके चैप्टर को यदि इन डेप्थ अच्छे से उसको समझते हैं, उसके समरी को, कविता को अच्छे से समझते हैं, तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चन देखेंगे, पैटर्न देखेंगे पूछने का, उसको आप यदि समझेंगे, तो प्रॉपर आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ तक सारा जो है, ठीक है, प्रॉपर था। अब देखिए, इसमें मेजर चीज़ जो है सो एक चीज़ और है कि आप जब भी इसको पढ़ें, हमने आपको एम्फसाइज़ करके बताया कि आपको प्रॉपर इसका जो है सो नोट्स रहना चाहिए, और नोट्स के ही फॉर्म में जो है सो आपको हैंडआउट ये मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, आई होप कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आप पूरी तरीके से आप फ़ोकस रहिएगा, आप हैंडआउट को प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़िएगा, लेकिन लिटरेचर का एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना। हर चैप्टर का समरी आपको पता होना चाहिए बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है? बाकी हैंडआउट एग्ज़ाम के समय में जो है सो पूरा हैंडआउट में किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, वो प्रॉपर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप अच्छा मार्क्स जो है सो आप ला पाएँगे, ठीक है? तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो लिटरेचर का फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट का बुक स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें प्रोज़ एंड पोएट्री सारा हम लोग करेंगे, ठीक है? तो चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।